वेलकम टू आवर शो संगिनी फॉर टुडेज विमेन। मैं हूं आपकी होस्ट तृप्ति। रोज की तरह आज एक बार फिर हम लेकर हाजिर है हमारा ये खास एपिसोड, जिसमें आज हम बात करेंगे हॉबी क्लासेस की, जिसमें आपको बताएंगे गार्डनिंग के कुछ गुर, साथ ही साथ आपको बताएंगे फैशन से जुड़ी कुछ खास जानकारियां। और आज हमारे खास सेगमेंट छू लो आसमान में आपकी मुलाकात कराएंगे एक बेहद ही खास पर्सनालिटी से। तो चलिए देख लेते हैं आज के एपिसोड की एक छोटी सी झलक। आप इस मौसम में गेंदे के फूल लगा सकती हैं और गेंदे के फूल लगाने से घर में मच्छर भी कम पनपते हैं। मैंने लेयरिंग फैक्टर को बोला क्योंकि वो इजी टू वेयर एंड इजी टू रिमूव वाली बात हो जाती है। कथक में निपुण होने के साथ ही शोभना जी इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट सर्विस में ऑफिसर के पद पर भी कार्यरत थीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के एपिसोड की हमारे पहले सेगमेंट यानी हॉबी क्लासेस से, जिसमें आज हम आपको बताएंगे गार्डनिंग के कुछ खास तरीके। सीखना, सिखाना और कुछ नया करके घर को सजाना ये एक बड़ी कला होती है, और अगर इस कला में फ्लावर गार्डनिंग का हुनर जोड़ दिया जाए तो जिंदगी में खुशबू सी घुल जाती है। जैसे कि ठंड की शुरुआत हो चुकी है और इस ठंड के मौसम में फूलों के गार्डन में चाय की चुस्की किसको पसंद नहीं आती। इसलिए आज का स्पेशल सेगमेंट हॉबी क्लास में फ्लावर गार्डनिंग लाए हैं हम आपके लिए। अगर आप अपने घर के आंगन में फूलों की बहार लगाना चाहती हैं, तो सबसे पहले आप खास फूलों का चुनाव करें। सर्दियों का मौसम है और घर में फूल लगाने का ये सबसे बढ़िया टाइम है। आप इस मौसम में गेंदे के फूल लगा सकती हैं और गेंदे के फूल लगाने से घर में मच्छर भी कम पनपते हैं। तो आप घर में गेंदे के फूल जरूर लगाएं। गेंदे के फूल की विभिन्न प्रजातियां और विभिन्न रंगों से फूल लगाकर आप घर की खूबसूरती बढ़ा सकती हैं। आप डहेलिया लगा सकती हैं क्योंकि ये सर्दियों में काफी सुंदर दिखने वाला फूल है। डहेलिया को आप न सिर्फ खुले स्थान पर बल्कि छोटे छोटे गमलों में भी लगा सकती हैं। आप चाहें तो कलरफुल गुलाब के फूल भी लगा सकती हैं। इस सर्दियों में काफी ज्यादा आपके गार्डन को सुंदर बनाएंगे और घर के एटमॉस्फेयर को सुगंधित भी रखते हैं। न सिर्फ खूबसूरती के लिए बल्कि डिफरेंट ओकेजन पर ये गुलाब के फूल आप किसी को भेंट भी कर सकती हैं। आप इन फूलों से अपनी क्यारी और अपने घर को काफी सुंदर बना सकती हैं। और अगर आपके घर के आगे स्पेस की दिक्कत है तो आप परेशान ना हो। आप गमलों में भी अपनी फूलों की गार्डनिंग कर सकती हैं। चाहे तो घर के छज्जों में हैंगिंग भी लगा सकती हैं। ये आपके घर की सुंदरता में चार चांद लगा देंगे। आप हैंगिंग में सदाबहार फूल लगा सकती हैं। चाहे तो रोजमेरी के फूल लगा सकती हैं। ये फूल आपके घर से लेकर आपकी जिंदगी में सुगंध भर देंगे। अगर घर को खूबसूरत दिखाना चाहती हैं तो कुछ शो प्लांट्स भी चूज कर सकती हैं। आप डिजाइनर शो प्लांट्स भी लगा सकती हैं। ये भी आपकी बालकनी की खूबसूरती बढ़ाएंगे और साथ ही आपको इसकी ज्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ेगी। अगर घर में छोटी बालकनी है तो उसे भी फूलों से सजा सकती हैं। अपनी बालकनी की हैंगिंग में गुलाब के फूल लगाएं। ये सर्दियों में ज्यादा केयर के मोहताज नहीं होते, तो आप इन्हें भी ट्राई कर सकती हैं। आपको मार्केट में नर्सरी में इस समय शेडेड फूल भी मिल जाएंगे, जिन्हें आप हैंगिंग में जरूर ट्राई करें। ये फूल हैंगिंग और गमलों में काफी खूबसूरत लगते हैं। और एक खास बात, ये जगह भी कम घेरते हैं और कम जगह में भी अपनी सुंदरता बखूबी बिखेरते हैं। तो देर ना करें, जल्दी ही अपने घर के गार्डन में, घर की बालकनी में, छज्जे पर अपने फूलों की एक छवि जरूर छोड़ें और घर के कोने कोने को महकाएं। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि बहुत लोगों का शौक होता है गार्डनिंग का। वो अपने पेड़ों की बहुत प्यार से देखभाल करते हैं और इसी वजह से आज हॉबी क्लासेस में हमने आपको गार्डनिंग के कुछ खास तरीके बताए, कुछ टेक्निक्स बताए। यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपके भी हैं कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ क्वेरीज या आपके हैं कुछ सजेशन जो आप हम तक पहुँचाना चाहते हैं, तो हमें मेल करना ना भूलें sangini@etv.co.in पर। तो चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द होते हैं हाजिर। कीप वॉचिंग संगिनी फॉर टुडेज विमेन। मैंने लेयरिंग फैक्टर को बोला क्योंकि वो इजी टू वेयर एंड इजी टू रिमूव वाली बात हो जाती है।
वेलकम बैक फ्रेंड्स, संगिनी फॉर टुडेज विमेन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में न केवल फैशन में रहना जरूरी होता है बल्कि अपने सेहत का ख्याल रखना भी जरूरी हो जाता है। तो इन्हीं सब चीजों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी फैशन एक्सपर्ट शिप्रा जी। शिप्रा जी, वेलकम टू आवर शो। हेलो शिप्रा जी, आज हम बात करने वाले हैं विंटर फैशन के बारे में और जैसे कि अब सर्दियों की शुरुआत भी हो चुकी है तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि ऐसे में फैशन का भी ख्याल रहे और हमारी सेहत पर भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े हमें, तो क्या कुछ फैशन टिप्स आप देना चाहेंगे? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है और ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है कि मेरे ख्याल से तो जैसे जैसे कि अभी जैसे गुलाबी ठंड जिसको हम बोलते हैं आ गई है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा लेयरिंग पे जाना चाहिए क्योंकि शुरुआत जो है लेयरिंग से होनी चाहिए। डेफिनेटली आपकी सबसे पहले आपके जो है स्लीव्स लंबे हो जाने चाहिए, ठीक है, तो इट इज़ बेटर टू इन्वेस्ट इन full sleeve garments right now. Okay. And then invest in some interesting sleeveless overgarments like interesting gillettes, interesting shrugs, interesting boleros. Okay. या आप सदरी, अगर इंडियन स्टाइल में हम बात करें तो सदरी हो गया, वेस्ट कोट्स हो गए। तो इस तरीके की जितने जो स्लीवलेस सिंगलेट्स होते हैं इन पे आप इन्वेस्ट करें, जिसमें कि इंटरेस्टिंग टेक्सचर यान्स, थिक निट्स, चंकी निट्स में इन्वेस्ट करें और फेदर्ड एंड बुकले यान्स के मेक्स में इन्वेस्ट करें, तो उससे थोड़ा सा टेक्सचर आ जाता है, थोड़ा सा वार्मथ आ जाती है और फिर भी जो है इस मौसम के लिए वो ठीक रहता है। जी शिप्रा जी, और जैसे कि हम बात कर रहे हैं, अगर पर्टिकुलरली हम इस ठंड की बात करें जो माइल्ड ठंड है अभी इस समय, जिसको आपने कहा गुलाबी ठंड, और ऐसे में अगर हम बात करें कुछ ऐसा होना चाहिए जो इजी टू वेयर और इजी टू रिमूव हो, तो ऐसे में क्या कुछ ऑप्शंस है हमारे पास? एग्जैक्टली इसी वजह से मैंने लेयरिंग फैक्टर को बोला क्योंकि वो इजी टू वेयर एंड इजी टू रिमूव वाली बात हो जाती है। एंड सेकेंडली इसमें आप कलर्स के ज़रिए बहुत सारा जो है एक विजुअल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। कि सपोज डेफिनेटली डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी टाइप एंड हाइट आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप मोनोटोन्स में जाएंगे या आप कॉन्ट्रास्ट में प्ले करेंगे। कलर लेयरिंग के थ्रू आप कलर ब्लॉकिंग करेंगे, तो वो आप कर सकते हैं। तो उस केस में जितने, और इस समय इंटरेस्टिंग नियॉन्स आर ऑलवेज, आई मीन दे हैव बीन इन फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, और उसके साथ डेफिनेटली आप सॉर्बेट कलर्स जो हैं वो आप ले सकते हैं। तो उनको लेकर के इस समय रेड इज़ वेरी मच इन, तो उनको लेकर के आप जो है एक लेयरिंग का इम्पैक्ट क्रिएट करें कि आप लाइट टू डार्क या डार्क टू लाइट या कॉन्ट्रास्ट लेयर्स क्रिएट करें, जो कि जैसे ही आप लेयर एक हटाएंगे वो एक नया लुक आपके पूरे अटायर को दे देगा। एंड सेकेंडली आप रिवर्सिबल उसमें इन्वेस्ट करें, बिकॉज स्पेशली स्लीवलेस ओवरगारमेंट्स जो होते हैं, चाहे सदरी हो चाहे गिलेट हो, ये रिवर्सिबल करे जा सकते हैं, यूज़ किए जा सकते हैं। तो उन पे आप फोकस करें, तो उससे भी आपका फैशन एलिमेंट जो है, फैशन मोमेंट कभी भी लूज़ नहीं होगा। एक तरफ आप थोड़ा सा सोबर कलर में रखें, नेक्स्ट जो आपका इनसाइड लेयर है, जो इनर लाइनिंग है, वो ब्राइट किसी भी रिच फैब्रिक एंड रिच कलर्स में हो सकता है। सो राइट फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग यू आर स्टिल ऑन द गो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। ओके, और यही चीज़ है जैसे कि आपने कहा कि राइट फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, अगर हम देखें तो यहाँ पर मॉर्निंग और इवनिंग की अगर बात की जाए तो ज़्यादा ठंड होती है, बल्कि अगर हम दिन में जाएँ तो वो नॉर्मल रहते हैं, थोड़ी सी धूप भी रहती है, गर्मी भी रहती है। ऐसे में क्या कुछ ध्यान में रखना होगा हमें विंटर फैशन को लेकर? उसमें आप जो है वो इस समय रैप ओवरगारमेंट्स जो हैं वो बहुत ही हाई वैल्यू एंड हाई स्टाइल क्वोशंट में अवेलेबल हैं, और उसमें आप इन्वेस्ट करें। और अगर लगता है कि वो नहीं करना चाहते हैं तो आप इंटरेस्टिंग ब्रूचेस में इन्वेस्ट करें और शॉल से ड्रेप्स क्रिएट करें। तो इधर यू गो फॉर अ रैप ओवर गारमेंट इन्वेस्टमेंट, और आपके पास शॉल्स डेफिनेटली वो सबके पास होते हैं, तो शॉल्स को आप इंटरेस्टिंग ढंग से ड्रेप करें। उसके लिए अच्छे ब्रूचेस में, अच्छे बटन्स में, अच्छे पिन्स में इन्वेस्ट करें, जो कि एक स्टेटमेंट ब्रूच हो, स्टेटमेंट पिन हो, उसमें आप इन्वेस्ट करें। एंड देन आप शॉल से, बिकॉज शॉल ऐसी चीज़ है कि ज़रूरत पड़े तो आप उसको बहुत टाइट रैप करके एक अच्छी वार्मथ में भी ला सकते हैं, अदरवाइज आप उसको इंटरेस्टिंग ड्रेप देखिए, अच्छा सा काउल क्रिएट करके, अच्छा सा ड्रेप क्रिएट करके, एक टक क्रिएट करके, एक एलिमेंट ऑफ एम्फेसिस क्रिएट करके उसको एक ड्रेस का हिस्सा बना सकते हैं, जो कि एक लाइट
ओवरगारमेंट की तरह जी से बिल्कुल, यानी कि करेगा। शॉल्स जो हमेशा फैशन में रहती हैं, और विंटर्स की बात करें तो शॉल खैर जैसे कि आपने कहा कि सबके पास होती भी है, तो बस उसको लेने का तरीका हमारा अलग होना चाहिए और उसको हम एक डिफरेंट लुक दे सकते हैं। अगर बात करें ट्रेडिशनल वेयर की, तो उस पर शॉल्स अगर हम बात करें तो वो साड़ीज पर भी जाता है, सूट्स पर भी जाता है। ट्रेडिशनल वेयर के लिए और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? ट्रेडिशनल वेयर के लिए जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन वोग आइटम है, वो इस समय देखा जाए, बिसाइड्स शॉल्स, डेफिनेटली शॉल्स हैं, इसके अलावा आप जो है इंडी कोट्स, जिनको आजकल फैशन टर्म्स में यूज़ किया जा रहा है, आप जिसमें कि इंडियन फैब्रिक्स, इंडियन रिच इंडियन टेक्सटाइल्स में स्मार्ट कट के कोट्स हैं। जैसे आप अगर आप देखें तो फीमेल शेरवानीज़ और उससे इंस्पायर्ड कोट्स या फ्लेयर्ड जैकेट्स विद लॉन्ग स्लिट्स, मल्टीपल लॉन्ग स्लिट्स। तो इस तरीके के जो इंडी कोट्स हैं, जो कि थोड़ा सा इंडियन टच, अनारकली वाला पैटर्न या अंगरखा वाला पैटर्न लेके, लेकिन वो स्टिचिंग पूरी कोट स्टाइल में है, राइट। सो दैट विल गिव अ वेरी इंडियन टच एंड स्टिल मेंटेन दी फैशन कोशेंट, और इंडियन वेयर के साथ अच्छा सूट। बिकॉज अगर हम फॉर्मल इंडियन वेयर की बात करें तो वहाँ पे हम या तो साड़ीज़ कंसिडर करते हैं, या हम लहंगा चोली कंसिडर करेंगे, या हम अनारकलीज कंसिडर करेंगे, पटियालाज कंसिडर करेंगे, जिसमें अनारकली सबसे ज़्यादा फॉर्मल एंड वाइडली एक्सेप्टेड एक इंडियन वेयर है बिसाइड साड़ीज़। अनारकली के साथ जो है, या तो आप बहुत ही इंटरेस्टिंग फुल स्लीव श्रग्स में इन्वेस्ट करें, ठीक है, वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा आप शॉल्स तो है ही है, इसके अलावा आप इन फुल लेंथ, जितनी लेंथ की अनारकली है उसी लेंथ का इंडी कोट आप स्टिच कराएं, तो वो लेयरिंग जो है वो बहुत ही ड्रामेटिक होती है, और वो एकदम ही गारमेंट का हिस्सा लगने लगती है। इंस्टेड ऑफ अ 2-piece garment it converts and graduates to a 3-piece garment and still remains a very अनारकली एंड इंडियनिश, तो वो भी एक ऑप्शन है। ओके शिप्रा जी, अगर अब हम बात करें कि जिस तरीके से आपने कहा कि बल्क को कट करने के लिए हम थर्मल वेयर्स पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसे में बॉडी टाइप का अगर हम ख्याल रख के बात करें तो कई बार हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी हाइट पे, हमारी पर्सनालिटी पे लॉन्ग कोट्स अच्छे लगेंगे नहीं लगेंगे, या कोट्स किस तरीके के कोट हमें पहनना चाहिए। तो बॉडी टाइप के हिसाब से हमारे दर्शकों को क्या टिप्स देंगे आप? इसमें सिर्फ जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि बॉडी टाइप के हिसाब से हमको फैब्रिक के बल्क को कट करना होगा जी। ये ना हो कि हम petite साइज़ के हैं, petite मीन्स स्मॉल साइज़, petite साइज़ के हैं और हम उसमें बहुत ही हैवी फैब्रिक विद लॉट ऑफ एपॉलेट्स, लॉट ऑफ पॉकेट डिटेल्स, लॉट ऑफ पाउच पॉकेट्स, लॉट ऑफ बेल्ट्स, इस तरीके की सरफेस टेक्सचरिंग डिटेल्स, लॉट ऑफ जिपर्स, लॉट ऑफ बिग बिग बटन्स, लॉट ऑफ डबल कॉलर्स। तो इस तरीके की जो स्टाइल्स हैं कोट्स की, उनको अवॉइड करें petite साइज़, वो लार्ज साइज़ पे ही अच्छे लगते हैं। petite साइज़ शुड लुक फॉर स्लिमिंग सिलुएट्स, मे बी लिटिल कोकून जैकेट with a clinching waist, और अलग से बेल्ट की बजाय उसमें ही स्मोकिंग इफेक्ट हो तो बेटर है। तो इस तरीके से हम विजुअल एलिमेंट्स को थोड़ा सा काट देंगे अगर, तो वो जो है वो petite पे सूट करेगा, ठीक है। सिमिलरली जैसे क्विल्टिंग है, इफ देयर इज अ चॉइस बिटवीन क्विल्टिंग एंड अ स्ट्रेट सिंपल जैकेट, गो फॉर अ सिंपल जैकेट फॉर अ petite साइज। या क्विल्टिंग है तो बहुत पतली फैब्रिक की क्विल्टिंग हो, ओके, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक न्योपोरीन फैब्रिक के आजकल आउटरवेयर अवेलेबल है, तो न्योपोरीन की क्विल्टिंग हो तो वो बेटर है रादर देन गोइंग फॉर अ बल्क्ड अप क्विल्टिंग। तो इस तरीके की आप नॉन्सेस लेंगे कि आप वॉल्यूम अपना कट करें साइज़ के हिसाब से। जी, और फैशन की बात करें तो एक्सेसरीज़ की बात तो हम भूल ही नहीं सकते, और अगर विंटर्स को ध्यान में रखकर बात करें तो क्या क्या एक्सेसरीज़ आप सजेस्ट करेंगे? डेफिनेटली अगर विंटर्स बोलते हैं तो इट्स ऑल अबाउट कवरिंग अप, right? So let's get into headgears, caps, visors, different types of mufflers, earmuffs, and let's invest in scarves and mufflers, and then of course let's invest in knuckle covers, and let's invest in gloves and millets, and let's invest in all the cover-ups, and let's invest in gloves and mittens, and let's invest in interesting stockings and socks, and definitely boots are very much in, sneakers and boots, ये सारी चीज़ें। ज्वेलरी थोड़ा सा डाउन प्ले कर जाता है इस टाइम पे, रादर आई थिंक इट शुड बी अ टाइम फॉर इंटरेस्टिंग बटन्स एंड ब्रूचेस एंड पिन्स, ये इम्पॉर्टेंट एक्सेसरी हो जाएंगी रादर दैन बेसिक ज्वेलरी, एंड इन पे आप इन्वेस्ट करें और एक अच्छा वो रहेगा। ओके, तो अगर सम अप करें इस चीज़ को और हम बात करें कि कुछ खास फैशन टिप्स एक्सपर्ट के तौर पर आप क्या देंगे? एक्सपर्ट के तौर पे मैं इतना ही कहूँगी कि लुक क्रिएट करें सीज़न के हिसाब से,
ना तो वो सीज़न कॉम्प्रोमाइज़ करें और ना ही कंफर्ट कॉम्प्रोमाइज़ करें, एंड प्लान योर एंटायर लुक राइट फ्रॉम हेड टू टो। उसमें ये है कि आपका कैप आपकी कैसी है, आपका मफलर या आप स्कार्फ स्टोल जो भी ले रहे हैं वो कैसा है। डू नॉट कंबाइन एवरीथिंग एट द सेम टाइम कि आप जैकेट भी बहुत ही रेज्ड कॉलर और साथ में आप स्कार्फ या स्टोल या मफलर भी ऐड कर रहे हैं, तो वो चीज़ें थोड़ा सा आप देखें कि ये ना हो कि आप सारी विंटर एक्सेसरीज़ एक साथ कंबाइन करें। वो डिपेंड करता है, अगर आप हुडी पहन रहे हैं तो कैप की ज़रूरत नहीं है, आप ना ही स्टोल की ज़रूरत है। तो इस तरीके की एक सेंसिबल कॉम्बिनेशन पे जाएं, चाहे कितनी भी ठंडक हो, एंड थिंग्स विल बी टेकन केयर। तो मतलब कि बहुत सारे हमारे पास आइडियाज़ हैं, बस हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है और उसमें कुछ इंटेलिजेंट हमें निकालना पड़ेगा। जैसा कि आपने कहा शिप्रा जी, आप आई और आपने विंटर फैशन को लेकर जो खास जानकारियाँ दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लेजर। तो दर्शकों, आपने जाना कि कैसे इन सर्दियों में भी आप फैशन में रह सकते हैं, और ये जो छोटी छोटी जानकारी हमारी फैशन एक्सपर्ट्स ने दी है इनको ध्यान में रखिए ताकि आप फैशन में भी रहें और आपकी सेहत भी बरकरार रहे। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपके भी हैं कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ क्वेरीज, या आप देना चाहते हैं हमें अपने सजेशन, तो आप हम तक पहुँचा सकते हैं मेल के जरिए sangini@etv.co.in पर। चलिए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द होते हैं हाजिर। कीप वॉचिंग संगिनी फॉर टुडेज विमेन। कथक में निपुण होने के साथ ही शोभना जी इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट सर्विस में ऑफिसर के पद पर भी कार्यरत थीं। वेलकम बैक फ्रेंड्स, और अब वक्त आ चला है हमारे सबसे खास सेगमेंट छू लो आसमान का, जिसमें आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसी खास क्लासिकल डांसर से जिन्होंने डांस के जरिए वो मुकाम पाया है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शोभना नारायण की। तो चलिए देखते हैं इनका अब तक का सफर। आज की इस दौड़ती भागती फास्ट लाइफ में लोग एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हैं, और वहीं कुछ लोगों के मुताबिक महिलाएं पुरुषों से कम हैं। लेकिन हम आपको एक ऐसी महिला से मिलाना चाहेंगे जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पद्मश्री विजेता शोभना नारायण की, जो जानी जाती हैं अपने खास नृत्य कथक से। इन्होंने कथक नृत्य में वो मुकाम हासिल किया जो शायद ही कोई कर पाए। शोभना नारायण ने अपनी पढ़ाई मिरांडा हाउस दिल्ली से की है और कथक में निपुण होने के साथ ही शोभना जी इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट सर्विस में ऑफिसर के पद पर भी कार्यरत थीं। इनके गुरु श्री बिरजू महाराज हैं। इन्होंने कुछ नृत्य नाटक भी कोरियोग्राफ किए और साथ ही 200 साल पुराने डांस फॉर्म कथक को भी ट्रेडिशनल ढंग से कोरियोग्राफ किया। शोभना नारायण को राजीव गांधी पुरस्कार और इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। उन्हें उत्तर प्रदेश में लखनऊ में स्थित संगीत नाटक अकादमी से भी सम्मान प्राप्त हुआ है। इन्हें 1992 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। आज का यूथ शोभना जी को अपना आदर्श मानता है। ये बहुत ही निपुण नृत्यांगना होने के साथ ही एक डेडिकेटेड गुरु भी हैं। शोभना जी की एक खासियत है कि वो अपने हर शिष्य को एनकरेज करती हैं और उनके गुणों को निखारती हैं। इस वक्त उनके शिष्यों की गिनती बहुत ही गुणी डांसरों में होती है। शोभना जी का कथक डांस इंस्टीट्यूट दिल्ली में है, जिसका नाम असावरी सेंटर ऑफ डांस है। असावरी ग्रुप को इसे शोभनाज ट्रूप के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने अपनी कोरियोग्राफी में लॉन्ग स्कर्ट्स और ड्रम्स को भी अपना हिस्सा बनाया। इन्हें अपनी कोरियोग्राफी में एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद था, लेकिन वो पूरे एफर्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करती हैं। शोभना जी ने नृत्य पर लगभग 10 किताबें लिखी हैं। इंडियन क्लासिकल डांस उनकी ये बुक 14 मार्च 2005 को पब्लिश हुई। 1 जनवरी 2004 में उनकी बुक इंडियन थिएटर एंड डांस ट्रेडिशन लॉन्च हुई। किताबों के माध्यम से भी शोभना ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी इन्होंने अपने कथक का परचम लहराया। कुछ यूनिवर्सिटीज में एज अ गेस्ट लेक्चरर भी शिरकत की। शोभना ने जाने माने एनुअल फेस्टिवल अर्पण को भी संभाला है और अर्पण एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यंग टैलेंट को आगे बढ़ाता है।
इन्होंने कथक नृत्य को एक नया आयाम दिया। शोभना ने अमेरिकन टैप डांसर के साथ वेस्टर्न क्लासिकल बैलेट एंड कथक पर डुएट भी किया और कथक नृत्य को अलग अलग डांस फॉर्म के साथ मिक्स भी किया। शोभना ने भारत के कई पुरस्कार अपने नाम किए हैं, लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्हें जापान के कुस्का अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही रोटरी इंटरनेशनल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। शोभना प्रसिद्ध कथक नृत्यिका होने के साथ ही लोगों की मदद करने के लिए भी जानी जाती हैं। 1999 में कारगिल से पीड़ित फैमिलियों की मदद और 2005 में आई सुनामी से भी पीड़ित लोगों की मदद की है। कथक नृत्य के लिए इनका योगदान अतुलनीय है। शोभना जी ने भारत में हर एक जगह पर परफॉर्म किया है। हाँ, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अब तक उन्होंने पूरी दुनिया में अपने कथक नृत्य का जलवा बिखेरा है। शोभना लगभग अपनी हर प्रस्तुति में कोई न कोई थीम जरूर लेती हैं, जैसे चाइल्ड अब्यूज और ह्यूमन राइट्स। अपनी हर प्रस्तुति में इन्होंने हमेशा बहुत अच्छा मैसेज दिया है। तो ये था शोभना नारायण की जिंदगी का अब तक का सफर। हम आशा करते हैं कि शोभना जी अपनी जिंदगी में और भी उपलब्धियां हासिल करें और हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। तो देखा दर्शकों, अगर हमारे मन में किसी चीज़ को पाने की ललक हो, किसी चीज़ को करने की चाहत हो, तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं, हम भी कुछ भी कर गुजर सकते हैं। और शोभना नारायण हमारे जैसी लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशन ही है। चलिए, यहाँ पर वक्त हो चला हमारे इस खास एपिसोड को वाइंड अप करने का, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहते हैं कि अगर आपकी भी हैं कुछ प्रॉब्लम्स, कोई क्वेरी या आप देना चाहते हैं हमें अपना सजेशन, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें मेल कर सकते हैं sangani@etv.co.in पर। तो चलिए, अगले एपिसोड में फिर से होगी आपसे मुलाकात। हम हाजिर होंगे कुछ खास जानकारियों के साथ। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।